तो भैया 2 साल, पूरे 2 साल लगे हैं मिर्ज़ापुर को लौट आने में। और अभी ऐसा एक जगह नहीं बाकी है जहाँ पे मिर्ज़ापुर के फैन सीज़न 2 की मांग नहीं कर रहे हों। पर जब आज ट्रेलर रिलीज़ हो चुकी है तो माहौल कुछ और ही है। सीरीज़ भी 12 तारीख को रिलीज़ होने ही वाली है और क्योंकि माहौल और दस्तूर दोनों है, सभी अब मिर्ज़ापुर की कहानी को गेस करने में लग जाएंगे। तो ऐसे में हम कैसे पीछे रहें, तो आज हम यही करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर हमें छोड़ा गया था। स्वीटी और बबलू निकल लिए हैं और अब गुड्डू पंडित को सिर्फ मिर्ज़ापुर ही नहीं चाहिए बल्कि उनको बदला भी चाहिए। मजे की बात यह है कि मिर्ज़ापुर के 2 दावेदार और भी है। जी हाँ, मुन्ना भैया तो पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और उनको तो मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए ही चाहिए। पर अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो क ख ग बोलने वाले रति शंकर को याद करें तो उनका बेटा भी अब इस रेस में शामिल हो चुका है, तो अब उनको भी मिर्ज़ापुर ही चाहिए। तो दावेदार जहां 3 है, गद्दी को पाने का तरीका भी 3 ही है। मुन्ना भैया को जहां कालीन भैया का बेटा होने के नाते डायरेक्ट गद्दी मिल चुकी है, तो वहीं बबलू भैया पहले बदला लेना चाहते हैं। तो वहीं रति शंकर का बेटा हमें एक सीन में मुन्ना भैया और रवि वर्मा के कैरेक्टर के साथ भी दिखता है। मतलब वह भी पहले दुश्मन से हाथ मिलाना चाहता है, फिर बदला लेकर गद्दी भी लेना चाहता है, साथ ही अपने पिता के मौत का बदला भी। तो एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि सीरीज इस बार बहुत ज्यादा इंटेंस एक्शन, रिवेंज और वायलेंस से भरा हुआ रहने वाला है। यहाँ पर हर किसी को किसी न किसी बात का बदला चाहिए। तो मिर्ज़ापुर की गद्दी की बात हो गई हो तो हम दूसरी तरफ भी ध्यान देते हैं। जैसे कि इस बार कालीन भैया दूसरे पॉलिटिशियन से हाथ मिलाते हुए यूपी के तरफ रुख भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी शॉट पर अगर ध्यान दे तो यहाँ हमको कालीन भैया, मुन्ना भैया और मकबूल किसी खेती के पास खड़े दिखाई देते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अफीन की हो सकती है। क्योंकि हाँ, क्यों नहीं, अब कोई ऑपोजिशन जब नहीं रहा है तो पावर ही क्यों ना बढ़ा ले। अब यहाँ पर बहुत सारे नए कैरेक्टर्स में से 2 जो नए कैरेक्टर हमारा ध्यान खींचती है वो है विजय वर्मा और उनके दद्दा का। विजय वर्मा इस पर हमको अपने स्ट्रॉन्ग एरिया फिर से यूपी के गैंगस्टर बने हुए दिखाई देंगे, जहाँ उनके दद्दा का रीच कालीन भैया के मिर्ज़ापुर जितना ही है। अब यहाँ पे एक और चीज जो हमें नोटिस में आता है कि मुन्ना भैया किसी लड़की के साथ भी हमें दिखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डिम्पी हो सकती है, बट नहीं भी, क्योंकि ट्रेलर में हमें एक और कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि इस और इशारा करती है कि शायद किसी की शादी होने वाली है मुन्ना भैया की, क्योंकि आखिर उन्होंने इतनी शादियां जो बिगाड़ी है। और यह लड़की मोस्ट प्रोबेबली किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग भी कर सकती है। साथ ही यहाँ पर शेर और शेरनी का एक दूसरा ही खेल चलता हुआ भी दिखाई देता है, जो कि आई फील शेरनी का चाल है, क्योंकि आखिर वक्त देखकर ही बदला लिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली रसिका दुग्गल का कैरेक्टर लास्ट इंसिडेंट के बाद अपने आप को मारने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती है, क्योंकि यह मिर्ज़ापुर है और यहाँ पे सबको बदला चाहिए। अब इसके अलावा बाबर खान का कैरेक्टर भी हमें इम्पोर्टेंट दिख रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अपने चाचा की तरह ही बाबर भी अपने मालिक के साथ वफादार है। यानी बाबर जहां गुड्डू भैया का साथ देते हुए दिखाई देगा, वहीं मकबूल कालीन भैया और मुन्ना भैया का। एक शॉट में हमें यह दिखता भी है और शायद यह बाबर ही था जिसने गुड्डू, डिम्पी और स्वीटी को लास्ट वाले इंसिडेंट से बचाकर कहीं जंगल में ले आए थे, शायद किसी नक्सलियों के पास। ट्रेलर के एंड में हमको 1-2 नए कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि क्लियर नहीं किया जाता है कि यह कौन है और क्यों है, जैसे कि यह तो कैरेक्टर्स। और ट्रेलर खत्म होते होते हमें शरद और मुन्ना गुड्डू भैया के पकड़ में दिखाई देता है, तो शायद सीजन के एंड होते होते हमें कुछ नहीं तो गुड्डू भैया का बदला पूरा होते हुए जरूर दिखेगा। तो यह था मेरा एक छोटा सा ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेलर मिर्ज़ापुर सीजन 2। बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा डिटेल्स ने आपका सर चकरा दिया, और अगर आपका भी कुछ थ्योरी है इस मूवी के रिलेटेड। फ्यूचर में ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो, रिव्यूज, फैक्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल स्पिल रिव्यूज को। हम हर एक वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब खैर।